दोस्तों मैं आज आपके इमोशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि इस वक्त आप बहुत अपने आप को हर्ट फील कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक मेरी तरह। क्योंकि अविनाश ने जो कर दिया है आज, वो पूरे गेम का मैं कहूँगा मेरे लिए हाईलाइट था। मैं अविनाश से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करता भाई। अगर तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिल रही है, तुम्हें मौका मिले कि भाई तुम तो देखो विनर बनोगे नहीं, ऐसा अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई तुम नहीं तो फिर तुम किसे देना चाहोगे ट्रॉफी, तो भाई सामने वाले को बोलना, मतलब अपने दोस्त को बोलना कि मैं विवियन को देखता हूँ डिज़र्विंग विनर। लेकिन इसने डिज़र्विंग विनर करण को क्यों बोला? यही सवाल आपके मन में भी है, यही सवाल मेरे मन में भी है। तो आज बहुत गंदा गेम हमें देखने को मिला अविनाश मिश्रा की तरफ से। यहाँ दोस्त ऐसा काम कर रहे हैं विपिन के साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और वो वहाँ पे फिर क्या ही बोलेगा, विपिन क्या ही बोलेगा जब उसके अपने ही उसके साथ ऐसा करने में लगे हुए हैं। भाई वहाँ पे चुम साफ साफ कह रही है कि मैं अपनी ट्रॉफी करण को दे दूंगी, वहाँ पे श्रुति का साफ साफ कह रही है मैं अपनी ट्रॉफी करण को दे दूंगी अगर मैं नहीं बनती तो यहाँ पे अविनाश को भी थोड़ा ये होना चाहिए कि भाई मैं नहीं तो मेरा दोस्त सही। भाई ट्रॉफी तो घर में ही आएगी, ऐसा कुछ मान के चलो ना भाई, अपने दोस्त की खुशी में शामिल हो जाओ थोड़े से। लेकिन वो वाला सीन लग रहा है ना दोस्तों, जैसा 3 इडियट्स में था कि अपना दोस्त, अगर तुम फेल हो और तुम्हारा दोस्त भी साथ में फेल हो जाए तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त टॉप कर जाए या सेकंड आ जाए तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होगी, असहनीय तकलीफ़। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। भाई जब तुम्हारे चांस नहीं बन रहे हैं तो तुम क्यों वो पट्टे को अपने गले में डालने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों बहुत ज़्यादा आज का मेरे लिए हाईलाइट था कि अविनाश ने जो विवेन को ये बोला है कि मैं डिज़र्विंग विनर मानता हूँ करणवीर मेहरा को, और फिर वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये क्या एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है भाई? तूने साफ साफ वहाँ पे स्टिकर लगा दिया, फिनिश दिख गया। फिर तुम जनता से ये एक्सपेक्ट करते हो कि जनता तुम्हारा साथ देगी? हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम अपने दोस्त का साथ नहीं दे पा रहे हो। अरे तुम्हें मानते हैं कि तुम्हें भी ट्रॉफी की बहुत ललक है, तुम्हें भी ट्रॉफी की बहुत, भाई रेस में 20-25 लोग लोग दौड़ते हैं, सबको ट्रॉफी मिल जाती है क्या? मिलेगी तो किसी एक को ही। और वो तो रेस ट्रैक है, यहाँ पे कुछ गेम और है। कम से कम अपने मन में ये भावना तो लेके चलो कि अगर मुझे नहीं मिली और मुझे चूज़ करना पड़े कि किसी और को देनी पड़ेगी मुझे ट्रॉफी, तो वो मेरा दोस्त होगा, मेरा भाई होगा। भाई विपिन तुम्हें भाई भाई छोटा भाई करते नहीं थक रहा है और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। फिर तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जनता हमें जिताएगी, जनता हमें वोट करेगी। मैं बहुत इस बात से दोस्तों निराश हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अविनाश से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। एक तो ये अपने दोस्त हैं जो साथ देने को राजी नहीं है, जनता का ही साथ है विविन के पास। दूसरा मेकर्स भी दोस्तों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं विविन के साथ। विविन के साथ क्या हो रहा है? सौतेला व्यवहार। खुलासा कर देता हूँ दोस्तों आपके सामने। जब डॉक्टर और नर्स वाला जो ऑपरेशन वाला वो टास्क हुआ, डॉक्टरी वाला चल रहा था टास्क, उसमें क्या डॉक्टर विविन नहीं बन सकता था? सब लड़कों को बनाया गया, लेकिन विविन को क्यों नहीं डॉक्टर बनाया गया? और अगर चलो मानते हैं कि बनाया भी गया होगा तो दिखाया तो नहीं गया, तो ऐसे बनाने से क्या फ़ायदा? दोस्तों तस्वीर आ चुकी है, डॉक्टर बनाया था लेकिन सीन कट कर दिए गए। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बनाया था इन लोगों ने डॉक्टर, ये सीन सब शूट हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने दोस्तों विविन के सीन कट कर दिए। तो ये सौतेला व्यवहार भैया क्यों? और करणवीर मेहरा को देखिए, दो दो जगह फुटेज मिली। कैसे मिली दो जगह फुटेज? एक तो जब वो डॉक्टर बना वो फुटेज पूरी मिली उसे, उसके बाद वो पेशेंट बना वो फुटेज उसे पूरा मिला। ये देखिए, ये है जो विवियन बना था डॉक्टर, लेकिन ये फोकस हो रहा होगा आई होप। देखिए
ये डॉक्टर बना था, लेकिन सीन काट दिए गए। तो सौतेला व्यवहार होने लगा है लाडले के साथ। और ख़ासकर मुझे अविनाश से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मैं इस बात को लेकर वो था कि भाई कोई साथ दे ना दे, लेकिन कम से कम ये लोग तो साथ खड़े ही होंगे। लेकिन जब दोस्तों अपने लोग ना, जब अपने लोग धोखा देते हैं, अपने लोग उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई और दे चलेगा, सब पचा जाएंगे हम लोग, लेकिन जब अपना साथ नहीं देता है तो फिर उम्मीदें एकदम धराशायी सी हो जाती हैं, दिल टूट सा जाता है। मुझे न्यू ईयर वाले दिन ऐसी बात करनी पड़ रही है, हालांकि मैं स्माइल करना चाहता था आज, लेकिन मैं कनेक्ट कर चुका हूँ भाई विवेन के गेम से यार। दूसरी बात अगर मैं करूँ करण वीर के बारे में, ये बहुत लक्की आदमी है यार, बहुत ज़्यादा लक्की है। इसको बिना कुछ किए सब कुछ मिलता जा रहा है घर के अंदर। आप सोचिए कि ऐसी कौन सी गलती हुई इन तीन लोगों से, और ऐसी कौन सी गलती नहीं की उन तीन लोगों ने। भाई टीम तो दोनों की सेम सेम है, बराबर बराबर है। एक तरह से अगर मैं मानूं तो टीम विवन ज़्यादा स्ट्रांग है उस टीम से। वो भी तीन ही लोग हैं, ये भी तीन लोग हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जो ये टैग मिला इनको, सबसे हाईलाइट पॉइंट थे वो जो रजत का और वो झगड़ा हुआ था करण का, उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये टैग जो लगाया एक दूसरे को, ये ज़्यादा हाईलाइटेड था। तो समझ ये नहीं आ रहा है कि इधर भी तीन हैं उधर भी तीन हैं जो कि एक दूसरे के लॉयल हैं। उसके बाद भी बाकी के जो घर वाले हैं, निर्दलीय पार्टी, वो उधर उन लोगों का झुकाव क्यों है? ऐसा उन लोगों ने क्या किया और ऐसा इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो कि इनकी तरफ उन लोगों का झुकाव नहीं है? दोस्तों सिंपल है कि उन लोगों ने अपने जो डोर थे ना बातचीत के, कशिश के साथ हो या फिर चाहत के साथ हो या रजत के साथ हो, डोर हमेशा ओपन रखे थे उन्होंने। थोड़े बहुत वो लोग बातचीत कर लिया करते थे, खासकर चाहत से। और रजत दलाल का तो भाई वो तो अपने मन का मालिक है, उसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। और कशिश कपूर तो इन लोगों से चिढ़ के ही बैठी है, तो उसको भी उधर का ही सीन करना था क्रिएट। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के खिलाफ जा रही हैं। चलो उन लोगों से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, ना ही उस टीम से और ना ही वो निर्दलीय पार्टी से, लेकिन अपने आदमी से तो उम्मीद होती है ना। अब अपना आदमी ही ऐसी दगाबाजी वाली बातें कर देगा, भाई ऐसे ऐसे वर्ड मुझे यूज करने पड़ रहे हैं अविनाश के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि अपना आदमी अगर दगाबाजी पे उतर आएगा तो फिर कैसे कैसे भाई। फिर तुम ये उम्मीद करते हो जनता से कि जनता तुम्हें जिताएगी, जनता तुम्हें वोट करेगी यार, हैं? देखिए सबसे पहले कशिश आई थी, कशिश को बुलाया गया था। इनमें से मैनुपुलेट कौन करता है और मैनुपुलेट कौन हो जाता है? तो कशिश ने मैनुपुलेट का जो आरोप लगाया कि जो करता है वो करणवीर को दिया उसने। मतलब एक तरह से वो मैनुपुलेटर है, ये टैग लगाया उस पर, ये भी एक नेगेटिव ही है साइन। और दूसरा विवेन को मिला कि ये मैनुपुलेट हो जाता है, तो ये भी नेगेटिव ही है। इसमें दोनों को ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दोनों ही नेगेटिव कमेंट है। दूसरा अविनाश आया 2 नंबर पे और उससे पूछा गया इस शो का विनर बनने लायक कौन है और इस शो का विनर बनने लायक कौन नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इतना सोच विचार करने के बाद, ओवर एक्टिंग आज मुझे लगी अविनाश की पहली बार, और इतना सोच विचार करने के बाद उसने वो टैग उधर लगा दिया। तो इसके पीछे सोच क्या होगी इसकी यार? कुछ तो सोचा ही होगा उसने, बिना सोचे समझे तो नहीं लगाया होगा। अगर वो इधर लगा देता तो उसे क्या नुकसान हो जाता? मतलब इस बात में उसे कोई नुकसान हो रहा होगा ना, तभी तो उसने करण की तरफ लगाया। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, अगर मुझे आप 10-20 सेकंड दें सोचने के लिए कि ऐसा इसने क्यों किया कि इस शो का विनर बनने लायक नहीं है, ये दे दिया इसने विवियन को। अगर ये इधर लगा देता तो क्या ये इसकी सोच थी कि फिर तो मेरा जो मुकाबला है वो ही ख़त्म हो गया? होता है ना कि
तुम जब अपने मन से ही अपने दोस्त को विनर बना के बैठ गए हो, तो फिर तुम्हारा तो नंबर ही बनता नहीं है। नंबर ही नहीं बनता। क्या इसने ये सोचा, या ये विवियन से जेलस है, या ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, या ये सोचता है कि मैं अपने ग्रुप का लीडर हूँ और मैं इस ग्रुप का मालिक हूँ, तो ये लोग मेरे लिए काम करें, मैं इनके लिए काम ना करूँ। क्या सोचा होगा उसने आखिर। करण को उसने बोल दिया कि हाँ ये विनर बनने लायक है, उससे पूरे सीजन भर लड़ाई करता हुआ आया है। तो भाई क्या फेयर खेलना चाहता था, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है। क्या फेयर की पीपुड़ी बजाना चाहता था। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये इसने जो भी एक सोचा है बिल्कुल गंद सोचा है, इसका बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है इस लड़के का। भाई सिंपल है, तुम महान बन सकते थे भाई, यहाँ पे ओरिजिनल में तुम्हारी यहाँ पे वाह वाही हो रही होती। अगर तुम विवियन की तरफ ये स्टिकर चिपका देते, चाहे वो भले से ही सब लोग उसे नेगेटिव बोल रहे हैं, अंदर विवियन को सब लोग अंट शंट कुछ भी बोल रहे हैं, भाई दोस्त अगर अपना जो दोस्त है ना, उसने अगर टैग लगा दिया कि भाई विवियन मेरे लिए हीरो है, कोई कुछ भी बोले, तो फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसे मजबूती मिलती कि भाई तुम लोग कुछ भी बोलो मुझे, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन ये दोस्ती के नाम पे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही हैं बातें। अविनाश से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या सेल्फिश आवाज़ हो सकता है कि भरभरा रही हो, थोड़ा दूर कर लेता हूँ माइक को। ये यहाँ पे या तो सेल्फिश गेम खेला है इसने, क्या खेला है, कुछ तो समझ आए। कौन सा ऐसा तीर मारा इसने, कौन सा ऐसा तुक्का मारा, या ये जनता के दिमाग से खेलना चाहता है, क्या ये अपने लिए हेट लेना चाहता है। इस बात से क्या इसे ये लगा कि बाहर जनता मेरी तारीफ करेगी। क्या ये करणवीर मेहरा के फैंस के दिलों में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहता है। क्या ये दिन ब दिन ऐसा लगता नज़र आ रहा है कि करणवीर की तरफ अपना जो बॉन्ड है वो क्रिएट किया जाए, बशर्ते कि विवियन के। क्या चल क्या रहा है दिमाग में। कुछ ऐसा ही सीन मुझे बिग बॉस का भी लग रहा है। वहाँ पे जब शेफ के लिए बुलाया गया कि ठीक है दो टीमें बनने वाली हैं, एक टीम में रहेंगे अभिषेक और समर्थ जुरैल, दूसरी टीम में रहेंगे विवियन सॉरी अविनाश और करण। तो क्या ये जोड़ी क्या क्यों बनवाना चाहते हैं यहाँ पे। एक जोड़ी यहाँ पे बन गई, दूसरी जोड़ी वो डॉक्टर पेशेंट वाले टास्क में भी अविनाश के साथ करण को भेजा गया, जबकि अच्छी खासी जोड़ी वहाँ पे विवेन और अविनाश हो सकते थे। अविनाश को तो डॉक्टर ही नहीं दिखाया गया। चलो किया होगा इन्होंने टास्क, लेकिन विवेन की कोई तस्वीर हमें दिखाई नहीं दी उसमें, वो सीन ही कट कर दिए गए। क्या हो रहा है विवेन के साथ, हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है बातें। ऐसे ट्रॉफी लेके जानी है, ऐसे जिताना है आपको, इतना गंदा गेम खेलने के बाद। आज हीरो बनने का चांस था, आज किसका हीरो बनने का चांस था, अविनाश का। भाई बड़ा कौन होता है, एक होता है किंग, यहाँ पे वो किसको किंग बना रहा था, विवियन को, लेकिन उससे बड़ा होता है किंग मेकर। किंग मेकर किंग से बड़ा होता है, यहाँ पे वो किंग मेकर बन सकता था, लेकिन उसने टैग लगा दिया करण को। तो वो क्या सोच रहा है कि करण के फैंस अब उस पर वोट की बरसात कर देंगे, अविनाश पे नहीं करेंगे। वो अपने आइडल के लिए सेल्फिश है। चुम को चुम से पूछा जाए किसको ट्रॉफी दोगी, वो करण को देने के लिए तैयार है। श्रुतिका से पूछा जाए ट्रॉफी किसको दे दोगी, अब वो करण के लिए तैयार है। ये क्या गेम है यार। ये लोग अपने लिए आए हैं कि करण के लिए आए हैं। जहां एक तरफ वो सब करण को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे ट्रॉफी तो दूर की बात है, कोई अच्छा कमेंट भी देने के लिए अपने दोस्त को ये लोग तैयार नहीं है। इनको सोचना पड़ रहा है। वो तो अच्छा है कि ईशा ने पता नहीं कौन सा दिया था, ईशा ने दिया था ये इस गेम में अपनी योगदान की वजह से हैं। हाँ ईशा ने दिया था ये अपने इस गेम में टिके हुए हैं अपने योगदान की वजह से।
बाहर से कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं लेकर आए हैं जैसे कि वो के जीत के आया है। तो कम से कम ईशा ने ज़रूर इधर का फेवर लिया, लेकिन उसको भी सवालों के जाल में फंसा रहा था करण, आपको याद हो तो। कितना सवाल एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक फंसाने की कोशिश करता है केकड़े की तरह। बॉडी दिखाता है भाई, कौन इसकी इसकी बॉडी, आप मुझे कमेंट कर देना पर्सनली। वाकई आपको ये करण की बॉडी अच्छी लगती है? आपको नहीं लगता कि बस मतलब श्रिंक हो चुकी है बॉडी? अब मेरे से मत बोलना कि भाई अपनी बॉडी देख ले। भाई मैं थोड़ी ना सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो आम से भी ज़्यादा आम आदमी हूँ। मेरे और उसका कंपेयर मत कर देना कि भाई तू पहले अपनी शक्ल देख, ऐसा मत बोलना मेरे को। वो एक्टर लोग हैं, वो करोड़ों के मालिक हैं, यहाँ लखपति भी नहीं है अभी। हाँ मैं पहले क्लियर कर दूँ तो, ये देखिए कि ये बॉडी होती है, इसकी तारीफ़ें हो रही हैं बॉडी की। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, सिर्फ एक शर्त है कि 1 महीने तक ये जिम ना करे। अविनाश 1 महीने तक जिम ना करे और ये 1 महीने तक जिम ना करे, फिर मुझे बता देना कि किसकी बॉडी लटक जाएगी। इसकी बॉडी ना, इसके खाल छोड़ दे, यहाँ से खाल ऐसे दिखेगी इसकी। बॉडी बॉडी पूरा 12 घंटे बॉडी बनाता रहता है, साइकिलिंग साइकिलिंग साइकिलिंग, बॉडी बॉडी बॉडी। उसके बाद ये रिजल्ट है। खैर उन रिजल्टों पे बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ जो अविनाश ने कर दिया है, मैं समझ चुका हूँ दोस्तों। आपकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, आपके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं कि ये करके अविनाश को मिला क्या। हमें तो जब अच्छा लगता है कि हाँ, इस ये करने के बाद अविनाश को कुछ मिलता है, ऐसी कोई पोजीशन मिल जाती, ऐसी कोई पावर मिल जाती, या ये एक और स्टेप आगे बढ़ जाता। मिला भी कुछ नहीं, सिर्फ एक टैग देना था, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन इसने क्या गेम खेला, क्या करने की कोशिश कर रहा था ये, किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? करण को? करण तेरा बन जाएगा क्या? जो अभी तक तू बिबियन 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 के साथ था, वो तूने एक झटके में ये काम करके, ये कांड करके ना, ये सब खो दिया भाई, तूने सब बर्बाद कर दिया। ये सब तूने इमोशन के साथ जो खेला है ना, अपने अपने फैंस के इमोशन के साथ जो खेला है, अब इसके बाद तू जस्टिफाई करे। वो यार इतना भोलू आदमी है बिबियन यार, वो इसको माफ़ भी कर देगा, वो देखा है आपने उसको। उसके बाद भी वो बिबियन उसकी तरफ से बोल रहा है कि भाई इसका ओपिनियन हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। और कंगना ने अ, अच्छा तरीके से बात नहीं की बिबिन से, कि बिबिन तुम बहुत बड़बड़ा रहे हो, और बड़बड़ाता वही है जो हर्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर्ट है, तो हर्ट है, वो बोलेगा। उसके बोलने को तुम लोग बड़बड़ाना बोल रहे हो, और वहाँ पे करण जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, काउंटर पे काउंटर कर रहा है, वो सवाल पे सवाल पूछ रहा है अननेसेसरी के, वो तुम्हें उसकी भाषा बड़ी अच्छी लग रही है, उसकी आवाज़ में जैसे शहद घुल रहा हो। दोस्तों टोटली मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बायस गेम चालू हो चुका है। ये यहाँ पे अब संचालक नहीं, अब किसको गाली दें हम यहाँ पे चुम को गाली दें या श्रुतिका को गाली दें? यहाँ पे अब तो बिग बॉस का हाथ है, डायरेक्ट बिग बॉस इन्वॉल्व है इसमें। भाई साइन यहाँ पे हमें तुरंत खुद ब खुद मिलते जा रहे हैं कि ये डॉक्टर वाले टास्क में विवेन का हमें कोई भी रोल नहीं दिखा। मतलब एक तो ये होता है कि तुमने उससे कोई एक्टिविटी कराई ही ना हो, लेकिन तुमने कराई है एक्टिविटी लेकिन दिखाया नहीं। तो क्या अंदर उसे खुश रखने के लिए, मतलब विवेन को ऐसा लगता रहे कि हाँ भाई जब मैंने ये एक्टिविटी की है तो बाहर भी गई होंगी ये वीडियो, लेकिन उसे क्या पता कि काट दिए हैं उसके सीन। तो दोस्तों सोच लीजिए, समझ लीजिए कितना बुरा हो रहा है यहाँ पे विवेन के साथ। बहुत गलत हो रहा है। काश कि कम से कम मेरे ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कम फॉलोअर की वजह से ना थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं मेरे। होते ना मेरे कम से कम 2-3 लाख फॉलोअर ना, तो ईंट से ईंट बजा देता, किसी ना किसी को तो फोड़ ही देता मैं। लेकिन अभी ठीक है, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ही। तो दोस्तों अविनाश ने तो भैया डिज़र्विंग विनर बता दिया है करणवीर मेहरा को। चुम आई उसे तो भाई किसी बात में शक रहता ही नहीं है। अगर करण है सामने तो वो करण के लिए नंगी हो के नाचने को तैयार है भाई साहब। थोड़ा सा मैं वर्ड्स, बेकार वर्ड यूज कर रहा हूँ आई नो, लेकिन दिल टूटा हुआ है मेरा, मैं क्या करूँ। तो चुम को ऑप्शन मिला था कि इनमें से भैया इंडिपेंडेंट कौन खेल सकता है और कौन किसके भरोसे पे खेल रहा है।
तो ये तो बायस है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो करण को ही बोलेगी कि ये इंडिपेंडेंट खेल सकता है। हालांकि उसे नॉमिनेशन में बचने के लिए चुम की ज़रूरत पड़ी। श्रुतिका ने उसे टाइम गॉड बनाया, तो श्रुतिका की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि श्रुतिका को सिखा रहा था ना कि देख तू अपना फैसला ले लेना, चाहे कोई कहीं पे भी गिरे, तुझे बस टाइम गॉड किसे बनाना है, चुम को। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुआ भाई, ये पूरा पूरा डिपेंडेंट है चुम पे और श्रुतिका पे, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे खड़ा है बिना किसी नॉमिनेशन के। तो चुम तो खैर आंखें बंद करके आई और उसने इंडिपेंडेंट खेलने के लिए टैग लगा दिया करण की तरफ, और झुंड में खेलने के लिए वो वाला स्टिकर दे दिया विवियन को। चलिए कोई बात नहीं, चुम का तो आप भरोसा ही मत कीजिए। खैर ईशा ने ज़रूर विवेन का साथ दिया। उसने जो स्टिकर था कि कौन अपने अंदरूनी गेम, जो अंदर घर के अंदर गेम चल रहा है, इसकी वजह से टिका हुआ है, और कौन बाहर का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे लाडला, अरे लाडला कौन लेकर आया नाम लाडला, अरे भाई उसका ये लाडला ही तो उसे लेके डूब रहा है। आई मीन अभी मुझे कहना नहीं चाहिए कि डूब रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हिंट मिल रहा है ना उससे वाकई बहुत मैं यूज भी नहीं करना चाहता वो वर्ड, शक हो रहा है मुझे बिग बॉस पे, बिग बॉस की नीयत पे मुझे शक हो रहा है। यहाँ पे जो ये टैग दिया गया कि कौन बाहर का नाम यूज कर रहा है और कौन अंदर के गेम से टिका हुआ है गेम में। भाई लाडला वर्ड क्या उसने लेके वो लेके आया है क्या, अपने बैग में डाल के लेके आया वो लाडला वर्ड? जब वो स्टेज पे आया था तब तुमने उसे बोला था लाडला, सलमान खान ने बोला था उसे लाडला कि तुम्हें एक टैग मिलेगा, दिया गया है बिग बॉस ने, और तुम हो इस शो के लाडले। वो पहले कभी सुना भी नहीं होगा, इस वर्ड को सुना तो होगा लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वर्ड मुझे कभी ना कभी मिलेगा कहीं ना कहीं जाके। तुम लोगों ने उस लाडले का इतना इस्तेमाल किया, उस वर्ड का इतना इस्तेमाल किया। शक तो दोस्तों मुझे बहुत पहले से हो चुका था, आपको याद होगा शुरू के 4-5 हफ्ते विवियन से बात कर लिया करते थे बिग बॉस, लेकिन आज के एपिसोड में देखिए जैसे ही ये सब लोग को बिठाया गया, करण नाम सबसे पहले क्या आता है उनकी ज़ुबान पे, करण। तो भाई इधर क्या असी फुद्दू बैठे ने, वहाँ पे विवियन का नाम तो अब आना ही, मतलब लास्ट टाइम बता दीजिए मुझे कि बिग बॉस ने विवियन से बात कब करी थी। वैसे वो लड़कों से ज़्यादातर बात कर लिया करते हैं, एक रजत से नहीं कर रहे हैं क्योंकि रजत को वो आगे नहीं लेके जाएंगे, अविनाश से करते हैं, सेकेंडरी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करण से बात की जाती है। करण से बात कर रहे हैं बिग बॉस, तो इसका मतलब उसको तो आगे लेके जाएंगे ही जाएंगे। विवियन से तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। विवियन से शुरू में विवियन के लिए फोकस लाइट लगा दी जाती थी, कॉफ़ी वगैरह जो मंगाता था विवियन के, प्लीज़ सर कॉफ़ी मंगा दीजिए, तो कॉफ़ी आ जाया करती थी, एक स्पेशल कुछ ना कुछ हो जाया करता था, बातचीत भी होती थी, गेम से रिलेटेड कई बार बातें हुई हैं। लेकिन इस बात पे आपने ध्यान दिया कि बात अब करना ही बंद कर दिया है बिग बॉस ने। दोस्तों अगर कोई अनहोनी होती है ना, अगर कोई अनहोनी विवियन के साथ होती है तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ट्रेंड चलाऊंगा ना, ऐसा ट्रेंड चलाऊंगा, चाहे मुझे इधर उधर पैसे क्यों ना देने पड़े। अभी तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन करवा तो सकते हैं ना किसी से। ये बहुत गंदा गेम खेला जा रहा है, और ये सीधा सीधा मैं बोलूँगा कि यहाँ पे विवियन को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ क्या सीधा सीधा विवियन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है ना कि आज दिखाया क्यों नहीं गया डॉक्टरी वाले टास्क में विवेन को। सूट तो तुमने पूरा किया है लेकिन दिखाया नहीं, इसका सीधा सीधा बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है ये, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद श्रुतिका मैडम आती हैं, वो तो आपको पता ही है श्रुतिका का तो ये चैलेंजेस को इनफ्रंट करता है, कन्फ्रंट करता है, और ये किसी भी चैलेंज से कन्फ्रंट, किसी भी चैलेंज को कन्फ्रंट नहीं करता है, ऐसे ही भाग जाता है।
तो ये तो obvious सी बात है कि वो बोलेगी कि करण ना हर चैलेंज का डट के मुकाबला करता है, और ये ना विवियन एक लाइन मारेगा किसी भी लड़ाई में और ना ये चला जाता है, लड़ाई में नहीं रुकता है। और ये उल्टा है हिसाब वैसे तो देखा जाए। जो ये है क्या बोलते हैं इसको, करण, ये किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है, खास दूसरे के पचड़े में की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो कोई नहीं किसी के दूसरे के पचड़े में पड़ना चाहता ज़्यादातर, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ आपस में, तो जब ये सुरुतिका का झगड़ा हुआ था चुमदरांग से, और बग्गा पाजी भी उस वक्त थे, तो जो इसने ड्रामा क्रिएट किया था, तो ये बाहर तक नहीं आ रहा था। आपको याद होगा, इसको ज़बरदस्ती सारा बोल रही है कि चल भाई तेरी वहाँ ज़रूरत है, तेरी दोस्त ये वो। और एक बार और बाहर अंदर लड़ाई हो रही थी, ये बाहर जिम कर रहा था, तो इसको बुलाया जाता था कि भाई तेरे बारे में, तेरे मम्मी पापा के बारे में बात हो रही है, चल देख सुन क्या कह रहे हैं तेरे बारे में। तो ये लड़ाई से कहाँ कितना भागता था ये लड़ाई से, और इसके बारे में ही बात हो रही है फिर भी ये कन्फ्रंट करता था क्या? ये लाइन मारने आता था, एक लाइन मारी जिम करने चला गया, फिर कुछ बोल गया फिर जिम करने चला गया। वही वाली बात है दोस्तों कि बस दोस्त का साथ कैसे देना है, यहाँ पे भैया चुम और श्रुतिका से सीख लो। वो बिल्कुल लगे तो बिल्कुल चेली टाइप के रहे हैं, लेकिन दोस्ती तो कम से कम, मतलब हम नहीं तो हमारा दोस्त सही, ये होता है तरीका। अब ये नहीं है कि साला हम भी नहीं तो हमारा दोस्त भी नहीं, ये एटीट्यूड तो फिर काम नहीं करेगा ना। और इस ये सब करके तुम इम्प्रेस किसे करने की कोशिश कर रहे हो भाई? कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखना दोस्तों, जो भी ये अविनाश ने किया है, किया मतलब क्या कि मतलब अपना ओपिनियन रख दिया, कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया, लेकिन अपना ओपिनियन इसने, अपने दोस्त मत बोलो ना फिर विवियन को, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। वो तुम्हें भाई समझ के बैठा है, और तुम एक अपना ओपिनियन उसके पक्ष में नहीं दे सकते, तो तुमसे उम्मीद आके जाके क्या की जाएगी? मुझे लगता है दोस्तों आने वाले नॉमिनेशन में अविनाश विवियन को नॉमिनेट ना कर दे, लाइमलाइट बटोरने के लिए। कुछ भी हो सकता है भाई, दिमाग के इंजर पिंजर मेरे बहुत ढीले हो चुके हैं। चाहत आई मैडम, और चाहत ने ये फेयर खेलता है, और ये दोस्तों के साथ दोस्तों के हिसाब से खेलता है, दोस्तों के लिए पार्शियलिटी करता है। तो ये टैग दे दिया उसने विवियन को। जितने भी नेगेटिव टैग थे वो सब विवियन के पास गए हैं कि ये दोस्तों के लिए पार्शियलिटी करता है, दोस्तों के लिए खेलता है। और ये जो करण है ये फेयर खेलता है। ये फेयर खेलने वाले देख लो कि वो लोग नॉमिनेशन में नहीं है, हैं, और जो अनफेयर खेलते हैं वो नॉमिनेट हो गए हैं। ये देखो कैसा गेम चल रहा है, क्या हो गया है मुझे समझ, मैंने बोला ना दोस्तों कि इसका लक भी है, ये बहुत लक्की है। चलो इसकी लक की बात बाद में करेंगे, पहले ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चाहत ने बोल दिया कि ये करण सबसे फेयर खेलता है गेम, एक भी बार इसने चीटिंग नहीं की है। वाह वाह वाह। शिल्पा का ये कहना है कि यहाँ से जाने के बाद जो फॉलोअर गेन होंगे वो करण करण के होंगे, और विवेन के फॉलोअर डाउन होंगे। हालांकि ये बोल दिया उन्होंने कि भाई मैं तो चाहती नहीं कि किसी के डाउन हो, लेकिन इस वक्त मुझे देना है तो ठीक है भाई। शिल्पा का यहाँ पे मुझे ठीक ही लगा, कोई उन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं, करण के साथ उठती बैठती है, और आजकल उससे विवियन से थोड़ा झगड़ा चल रहा है। तो ये जो भी किया यहाँ पे मैं भैया मोहर लगा देता हूँ कि ठीक किया, ठीक है। इतना तो बनता है, ये थोड़ी ना कि उलट पलट कर देती कि यहाँ से करण के फॉलोअर गिरेंगे, विवियन के उठेंगे। इसके कहने और ना कहने से या टैग देने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम शिल्पा ने बिल्कुल ठीक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असलियत हम सब जानते हैं कि विवियन के किस तेज़ी से फॉलोअर गेन हो रहे हैं। लास्ट टाइम देखा था मैंने तो 1.5 थे, 1.5 मिलियन थे विवेन के फॉलोअर, अभी पता नहीं कितने हो गए होंगे। और करण के आई थिंक 7 लाख ही हुए थे। मतलब देखिए कि जो नंबर 1 पे चल रहा है हर चीज़ में, वोटिंग पे नंबर 1 पहुंच जाता है, उसके देखो फॉलोअर गेन नहीं हो रहे हैं भाई साहब। क्या अजब अजब गजब कहानी है। और रजत भाई साहब का नंबर आया है, उन्होंने भी, देखिए मैंने पहले ही बोला ना लक की बहुत है, ये बहुत लक पैदा
बहुत लक्की आदमी है। रजत ने बोल दिया कि करण के अंदर लीडर क्वालिटी है और विवियन फॉलोअर है। विवियन फॉलो करता है लोगों को, लेकिन करण जो है वो लीडर है। देखिए दोस्तों, क्या हो गया है, ये होता है लक्की भाई, ये लक्की पना है। ये तो यहाँ पे चलो सिर्फ ये कमेंट देने थे तो इन लोगों ने ये किया, और अगर यही नॉमिनेशन में बदल दो, इन इन सभी चीज़ों को नॉमिनेशन में बदल दो, तो दोस्तों ये सभी लोग इन तीनों को टारगेट करके बाहर फेंक देंगे। और फिर बनता भी है ना, फिर क्या किया जाए। यहाँ पे अपने ही अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर गैर से क्या उम्मीद की जाए। अब यहाँ पे अविनाश ने जो कमेंट कर दिया विवेन के खिलाफ, बहुत बड़ा कमेंट तो सबसे बड़ा कमेंट तो अविनाश ने ही किया है कि डिज़र्विंग कौन है, अनडिज़र्विंग कौन है, कौन विनर बनने के लायक है। हिंदी में भैया लिखा है वो सीधा सीधा कि कौन विनर बनने के लायक है, तो उसने सीधा सीधा करण को बोला है। तो इससे फिर जो और लोग सॉफ्ट कॉर्नर फील कर भी रहे होंगे तो वो भी दूरी बना लेंगे कि भाई इनके ग्रुप में हाथ मिलाने से अच्छा है इनके अपोजिट ही रहो। ये अविनाश का दिमाग कब खराब हो जाए कोई कह नहीं सकता। ये तो अपने आदमी को ही पेलने में लगा हुआ है, हमें हमारा क्या करेगा। तो ये दोस्तों बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो कि बहुत आहत पहुंचाती नज़र मुझे आ रही हैं। तो ये कंगना रनावत आई थी, इन्होंने, मैंने कल ही बता दिया था आपको, एक्सक्लूसिव जानकारी दे दी थी कि टॉप 4 इन्होंने रिवील कर दिए हैं। तो टॉप 4 में उनकी रिवीलिंग में आए करणवीर मेहरा, भिवंडी सेना और चुमदरांग एंड ईशा सिंह। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था। उसके बाद ये लेडीज़ लोगों पे आ जाते हैं। चुम को बताइए रख दिया है टॉप 4 में, अविनाश नहीं है, बताइए रजत दलाल नहीं है, हैं। हाँ ठीक है, इनमें लेडीज़ वाले में, लेडीज़ वाली कैटेगरी में इन दो पे आई है सुई, कोई बात नहीं। और लड़कों में वो दो लोग हैं। तो इसका मतलब अविनाश के चांस हैं अभी कि वो टॉप 5 में आ सकता है, रजत के भी चांस हैं कि वो टॉप 5 में आ सकता है। क्योंकि इन्होंने जो कंगना ने कहा कि फीमेल में बॉस कौन है, दो लोग, और मेल में कौन है बॉस। तो अभी ये कोई डिसाइड नहीं हो गया है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं कह दिया है कि मोहर ही लग गई कि ये टॉप 4 हैं अभी तो ये टॉप 4 ही रहेंगे। उनका कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। टॉप 5 से चुमदरांग अभी भी बाहर हो सकती है, पूरे पूरे चांस हैं। बाकी विभिन्न और करण को तो टॉप 5 में गिन ही लीजिए। ईशा के भी चांस हैं कि ये टॉप 5 में ना जाए, हो सकता है शिल्पा को लेके आए, रजत को नहीं लेके आएंगे। अविनाश के चांस हैं, लेकिन अविनाश के गेम से मैं आज बहुत निराश हुआ हूँ। बस सिंपल है, मेरे दिमाग से ये चीज़ ही नहीं जा रही है कि क्या किया ये अविनाश ने भाई, किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था अविनाश भाई। और देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन चला है, विवियन पे उधर टारगेट किया गया और इधर ईशा पे टारगेट किया गया है। ये दूसरों की सोच से चलती है। ये दूसरों की सोच से चलती है, और इसकी अपनी एक सोच है। हाँ, तो ये टैग एक जो ऊपर वाला है सबसे फर्स्ट नंबर का टैग है, ये ईशा के फेवर में गया है कि ये अपनी सोच से चलती है। ये हर कोई मानेगा इस बात को। और ये आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे कि किसने दिया था, लेकिन ये चलो मिल तो गया है। दूसरा जो टैग मिला है चुमदरांग को, ये हम्बल है। और ईशा कंबल है। तो ये हम्बल मतलब चुम को हम्बल बता दिया भाई साहब। और जिसकी अभी तक किसी से लड़ाई नहीं बजी है, ईशा की, इसको सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये टैग भी ठीक ही है। वो हम्बल है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके लिए भी क्या दिक्कत है वो अपने आप को सुपीरियर मानती है, क्या दिक्कत है इसमें। ओहो, चुम दरांग के फेवर में आया है, ये जेनुअन है, वही जेनुअन प्योर ओरिजिनल। ये जो ढकोसले वाली बातें हैं ना, ये अंदर भी पहुंच चुकी हैं। जो तुम लोग यहाँ पे कमेंट करते रहते हो ना कि चुम दरांग सो प्योर, चुम दरांग सो ओरिजिनल, चुम दरांग सो जेनुअन, ये बातें मेकर्स तक पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये टैग बनाए हैं। तो देखिए वो जेनुअन, ये जो है जो वर्ड, ये चुम दरांग तक पहुंच गया कि ये जेनुअन है और ये फेक है। ईशा को फेक
बता दिया है। आई डोंट नो कि किसने बताया है। देखिए दोस्तों क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, किसके साथ फेकनेस कर दी है भाई उसने। ये अपने आप को लेकर क्लियर है। ये चुमदरांग कह रही है, चुमदरांग को टैग मिला है कि ये अपने आप को लेकर क्लियर है, इसके मन में कोई डाउट नहीं है। जबकि इतना डाउट है, नाखून चबा जाती है कि मैं अपने आप को आगे रखूं, श्रुतिका को आगे रखूं या करण को आगे रखूं। करण में तो खैर उसको कोई डाउट है ही नहीं। और वहीं उसको मिला है ईशा को कि ये गलत फहमी में जीती है। ईशा को गलत फहमी बता दिया कि ये गलत फहमी में जीती है। वाह जी वाह। ये सबसे ज़्यादा विजिबल है और ये ईसा सबसे ज़्यादा अनविजिबल है, मतलब ये पीछे रहती है, बैकग्राउंड में छिपी रहती है ईशा। भाई देख लो, ये होता है, ये होता है एक जब टीम का साथ मिलने लगता है एकदम बायस, जैसे नॉमिनेशन बायस दिखाई दिए, वैसे ही ये कमेंट हमें बायस दिखाई दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये गेम कहाँ जा रहा है, किसके पक्ष में बनता दिखाई। भाई एक कमेंट तो इनके फेवर में आ नहीं रहे हैं, घर वालों के कमेंट जो होते हैं, जिससे कोई नॉमिनेशन नहीं होने वाला, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ एक कमेंट मांगा गया, वो लोग ये फेवर में नहीं दे सके। तो यहीं पे इन लोगों को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भाई नॉमिनेशन होते ये तो भी यही हालत होती। ये तीन ही लोग दोस्तों, अगली बार भी अगर कोई ऐसा गेम नहीं खेला बिग बॉस ने, कुछ अलग तरीके का गेम अगर नहीं खेला बिग बॉस ने, तो हम देखेंगे कि ये तीनों लोग तो होंगे ही होंगे नॉमिनेट। या फिर एक और जो समीकरण है वो बनता नज़र आ रहा है कि अगली बार सबके सब नॉमिनेशन में जाएंगे। और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, किसी को कोई टास्क ना दिया जाए, कुछ ना किया जाए, बस सबके सबको नॉमिनेट कर दो, बात ख़त्म, फैसला हो जाएगा। विवियन के इतने सीन काटे जा रहे हैं, विवियन से बात करना बंद कर दिया है बिग बॉस ने, ये बहुत बड़ी हाईलाइट है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इतने में भी उसकी पीआर टीम खुश नहीं है। इतना सब कुछ करण के लिए ठीक चल रहा है, उसके दोस्त उसका साथ दे रहे हैं, जो उसके दोस्त नहीं भी हैं, जैसे कि आज रजत के साथ पंगा हुआ, चाहत के साथ भी पंगा हुआ, कशिश के साथ पंगा पहले का हो रखा है, जो साथ नहीं भी हैं वो भी साथ दे रहे हैं करण का। उसके बाद भी उनकी पीआर टीम करण को विक्टिम दिखाना चाहती है कि हाय जी, करण के साथ बड़ा गलत हो रहा है, करण ही है जिसके साथ गलत हो रहा है। देखो विभिन्न को कितना अच्छा अच्छा बनाया जा रहा है, उसकी इमेज कितनी क्लियर करी जा रही है। अविनाश को देखो फेवर किया जा रहा है। बिग बॉस ये दिख तो हमें भी रहा है, एक्टिंग भी कर लेते हैं ना वो। उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी खुश नहीं है, फिर भी यही बोलेंगे कि करण के साथ ही गलत हुआ है जी। डॉक्टर वाले टास्क में मुझे लगा कि भाई रजत दलाल के साथ बहुत गलत हुआ है। करता होगा वो जो मर्जी करता हो, लेकिन उस टास्क में रजत दलाल बिल्कुल सही लगा मुझे। रजत दलाल के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन जब उसका नंबर आया तो टास्क रद्द कर दिया। ये होता है देखो करण को सेव करने का तरीका, कैसे सेव किया जाता है भाई। बहुत उसके ऊपर आशीर्वाद बना रखा है बिग बॉस ने, बहुत तगड़ा आशीर्वाद। और जब बिग बॉस का साथ जिसके हाथ हो जाए, जिसके सर पे बिग बॉस का हाथ हो, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत उसे जिताने से रोक नहीं सकती। क्या वोट करेंगे, क्या जनता साथ देगी, क्या क्या मतलब एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आ जाती है फिर कभी कभी। रजत के साथ क्या क्या हुआ, मैं कनेक्ट कर गया था आज रजत से। भाई रजत के साथ बहुत गलत हुआ। उसने बोला कि देख मैं यहाँ बैठा हूँ और जो तेरा टास्क है तू वो कर, और मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना गिर सकता है। तो जब, और उतना ही करना जितना तू झेल पाए। तो उसने हंस भी रहा है, हंसी हंसी में ये बहुत कांड कर जाता है, यही तो इसका वो है, सीन तो यही है, हंसने में ये बहुत बड़े बड़े कांड कर देता है। फिर क्या कहेगा बाद में कि भाई मैं तो मजाक मजाक में किया था, मैं तो हंस हंस के कर रहा था। भाई हंसी हंसी में तू किसी को पेल देगा, तो तू सोच रहा है कि वो तुझे सीरियस होकर नहीं पेलेगा।
जब ये उसकी दाढ़ी ट्रिम कर रहा था तो कितना हंसी मजाक कर रहा था, चेहरे पे स्माइल थी करण के। यही तो इसकी स्ट्रेटजी होती है, ताकि सामने वाले को, ऑडियंस को ये लगे कि भाई ये तो कोई सीरियस था ही नहीं, इसने तो मजाक मजाक में कर दिया। ये बड़े बड़े कांड ये हंसी मजाक में कर देता है। आप मुझे बताइए कि चुमदरांग को जब ये बाथरूम के अंदर पकड़ता है तो कितना हंसता है, ताकि व्यूवर को ये लगे कि यहाँ तो हंसी मजाक चल रहा है, दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन वो कहाँ कहाँ पकड़ लेता है उस खेल खेल में, ये आप समझ रहे हैं। वो हंसी हंसी खेल खेल करते करते बाथरूम के अंदर लॉक हो जा रहा है, और वो बिल्कुल भी उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और अगर ऐसा सीन अविनाश का और ईशा का हुआ होता तो घर में ऐसे कोने कोने में बात चल रही होती कि हाय ऐसा है, अरे वो तो अपने आप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं मानते हैं, फिर भी है कि एक साथ बाथरूम में थे। शिल्पा को तो पता है ना, एटलीस्ट खुद बोला है चुमने, श्रुतिका को भी पता है कि हम दोनों बाथरूम के अंदर थे एक साथ, कितनी देर तक थे ये भी बताया है। तो ये लोग बात कर रहे हैं क्या कोने कोने में जाके, या ये बात इन्होंने फैलाई? नहीं फैलाई। और यही बात अगर अविनाश और ईशा के साथ हुई होती तो कोने कोने में बात हो रही होती, 2 दिन तक 3 दिन तक बात हो रही होती। और उसके बाद फिर ऐसा आता दिन, अब तो चलो दिन नहीं बचे हैं, कि वो वीकेंड के वार तक पहुंच जाती कहानी कि भाई तुमने क्या ये इलीगल रिश्ता बना रखा है, बाथरूम के अंदर तुम जाते हो। उधर शालीन को कॉल कर दिया जाता, शालीन को स्टेज पे बुला लिया जाता, इतने बड़े बड़े ड्रामे हो जाते। लेकिन क्योंकि करण हंस हंस के बड़े बड़े कारनामे कर देता है। फिर अभी रजत पे ही आ जाते हैं, रजत को निपटा लेते हैं। रजत को देखिए क्या क्या पेन सहना पड़ा। उसके ऊपर कीचड़ डाली गई, एक वैक्स किया गया, दो उसे मिर्ची मिर्ची वाला वो सीन मिर्ची वाला लड्डू खिलाया गया, चार उसे नीम की गोली दी गई, पाँच एक कड़वाई होगा जो भी होगा वो जूस था कि क्या था, छः ये 6 आइटम उस पर अप्लाई हुए। इतना टॉर्चर सहा उसने। अरे ये तो भूल ही गया मैं, उसकी दाढ़ी ट्रिम की गई, 7। तो इतना टॉर्चर सहने के बाद जब रजत का नंबर आता है कि भाई मुझे अगर डॉक्टर बना दिया तो फिर मैं देखूंगा, तो जैसे ही वो करने जाता है वो क्या कर पाता है उसका, एक वो शॉक ट्रीटमेंट देता है करण को, और दूसरा वो कीचड़ डालता है उसके ऊपर। बस ये 2 आइटम। उसके बाद बस जने क्या अनाउंसमेंट हो जाती है, कंगना आ जाती है अंदर, रोक पूरा कार्यक्रम रद्द। तो ऐसा क्यों, करण को बचाने के लिए इतना क्या? दोस्तों बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खेला गया। रजत को भी इंसाफ नहीं मिला, उसकी इजाज़त के बगैर उसकी दाढ़ी ट्रिम की गई। और जब करण को शौक लग रहा था तो जो रजत की बारी पे मज़े ले रही थी ना चुम, मज़े ले रही थी चुम, श्रुतिका, शिल्पा, अविनाश, ईशा, ये सभी लोग मज़े ले रहे थे रजत की बारी में। और जब करण को शौक लगा है तो चुम का फेस देखने लायक था। उस मतलब चिल्ला वो रहा है, और दर्द किसको हो रहा है? चुम को। मुंह पे हाथ रख लिया क्योंकि मुंह इतना खुल गया था कि बड़ी से बड़ी लौकी उसके मुंह में चली जाए। मतलब करण को दर्द हो तो वो दर्द होता है, बाकी रजत को कोई दर्द हो तो इन्हें बड़ा मज़ा आता है। कशिश को दर्द हो रहा था तो वो इन्हें ओवर एक्टिंग लगती है। कशिश को जो भी कराया गया, जो भी लड्डू खिलाया गया, वही मिर्च तो होगी ना उसमें भी, चाहे वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, ठीक है। तू भी कर लेती ओवर एक्टिंग, तू खा ले और ओवर एक्टिंग कर ले। तू नीम की गोलियां खा ले और ओवर एक्टिंग कर ले। तू बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जा और ओवर एक्टिंग कर ले। तू शॉक वेव की वो बैंड पहन और शॉक ले और ओवर एक्टिंग कर ले, तू भी कर ले। भाई कशिश ने ज़्यादा सहा है और रजत ने ज़्यादा सहा है। जब दूसरों का नंबर आया तो वहाँ पे हो गया टास्क रद्द, वो हो गया टास्क रद्द। ये दोस्तों हुआ, बिल्कुल फेवर किया गया है यहाँ पे, बिग बॉस ने फेवर किया है करण को बचाया जा रहा है। ऐसी ऐसी टास्कों से भी बचाया जा रहा है। मैं जो अंदर से साथ नहीं मिला विवियन को वो तो अलग है, लेकिन जो बिग बॉस हैं वो उनके निशाने पे भी विवियन आ चुका है। दिखाया तक नहीं जा रहा, उसके सीन काटे जा रहे हैं। लोगों में भ्रम फैलने लगा है बाहर, जनता
सोचने लगी है कि भाई मैं कमेंट देखता हूँ जिसमें बोलती है जनता कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है घर के अंदर, हैं, मतलब हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो कुछ करके दिखाए। भाई वो कर रहा है लेकिन उसके सीन काटे जा रहे हैं, क्या करेगा वो? चाहे वो अंदर कितनी भी गुलाटी मार ले, उसके सीन ही जब काट दिए जा रहे हैं तो क्या करेगा आदमी? बहुत दोस्तों मैं बोलूँगा गंदा गेम शुरू हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ईमानदारी से काम करते रहिए, जो है ऊपर वाला देख लेगा। अच्छों के साथ अच्छा ही होगा, ये मुझे उम्मीद है, बिलीव है। होप मत छोड़ना, जो कर रहे हो ईमानदारी से वो करते रहना। हम क्यों कनेक्ट हुए हैं विवेन से, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं लोग, क्यों विवेन के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए। दिली कनेक्शन हो रहा है ना, फील करते हैं ना अपन। अविनाश से आज मेरा क्यों ईमान डगमगाया? अपने दोस्त के लिए नहीं खड़ा था वो, सेल्फिश हो गया था। चलो सेल्फिश अपने लिए हो जाता मुझे चलता, लेकिन उसने करणवीर को वो टैग दे दिया। उसे अपने दोस्त को चुनना चाहिए था। तो भले ही बिग बॉस करण का फेवर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश करण का फेवर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशा करण का फेवर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर वाले करण का फेवर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनता का लाडला कौन है, इस बात से हमें फ़र्क पड़ता है। और जनता का लाडला कौन है हम सब जानते हैं। प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और प्रूफ चाहिए तो मैं सुबह एक सर्वे करूँगा, अपने चैनल पर डालूँगा। उसमें बड़े बड़े नाम मैं शामिल करूँगा। नंबर 1 पे अब विवेंडीज है ना, नंबर 2 पे कोई भी हो, अविनाश हो, रजत हो, कोई भी हो सकता है। 4 नाम डालूँगा, करण, अविनाश, रजत और विवियन, और होगा उनमें मुकाबला कि कौन है नंबर 1 डिज़र्विंग विनर। ना उसमें विवियन नंबर 1 पे आए तो कह देना। और ये नहीं है कि 1-2 हज़ार ही वोट पड़ेंगे, 4-5 हज़ार तो वोट आएंगे ही आएंगे। सर्वे में पता चल जाएगा। तो ये लोग ट्रॉफी ही तो दे सकते हैं करण को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, ट्रॉफी ही तो दे देंगे और 30-35 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन औकात का पता तो उस वक्त चलेगा ना जब बाहर आएगा और बाहर आके देखेगा कि मेरे 4 लाख से कितने फॉलोअर बढ़े हैं, 4 लाख से हुए हैं सिर्फ 7 लाख, और वहाँ पे विभिन्न डी सेना के 7 लाख से हुए हैं 1.5 मिलियन, डबल से भी ज़्यादा। तो औकात का पता चल जाएगा कि जनता किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई है। ले जा ट्रॉफी, तुझे लेके जानी है तो। इसमें मैं गलती करण की नहीं मानता, मैं बिग बॉस की मानूंगा यहाँ पे। कैसे एकदम पासा पलट रहा है, कैसे बिग बॉस अचानक करण की ओर रुझान दिखा रहे हैं। जब भी ये लोग लिविंग एरिया में बैठते हैं किसी भी टास्क के लिए, जब बातचीत इन लोग की होती है बिग बॉस से, तो सबसे पहले करण ही नाम बुलाया जाता है बिग बॉस की तरफ से। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक उसकी पीआर टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक उसका लक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तीसरा बिग बॉस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चौथा जो उसके दुश्मन थे वो भी उसे ऐसे मौक़ों पर आगे बढ़ा देते हैं। तो हर तरफ से तो उसके लिए खुशियाँ, और ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात उसके मतलब उसे विनर बनाने में जुट गई है भाई साहब। लेकिन फिर भी वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इतना मैं बोल दे रहा हूँ। जनता से जो कनेक्शन, जो जनता का लाडला है, जो जनता का विनर है, वो हम सब जानते हैं, वो विविन डी सेना है। वो लोहे की ट्रॉफी तुझे मुबारक हो अगर तुझे मिलती है तो। हम सब जानते हैं कि किसने ज़्यादा मेहनत की है और कौन ईमानदार रहा है। ऐसी वो गंद फैलाता ना जैसा तूने ठिरकुल्ले पने दिखाए हैं, और अभी तो और देखना 2 हफ्ते में कितने ठिरकुल्ले पने दिखाता है ये। हंस हंस के ये चुमदरांग को पकड़ लेता है। खैर इसमें गलती करण की भी नहीं है, वो खुद पकड़वाती है। वो खुद चाहती है कि मुझे पकड़े, रात में भी पकड़े, दिन में भी पकड़े, बाथरूम के अंदर भी पकड़े। लेकिन एक आदमी वो जो ईमानदारी से गेम खेला है, किसी को धमकियाँ, गाली गलौज, किसी की माई बाप पे नहीं गया, उसको देखो कैसे साइड लाइन किया जा रहा है। मतलब इसका मतलब है बिग बॉस गंदा गेम देखना पसंद करते हैं। करण का गेम उसको पसंद आया है, जो गंदा गेम उसने खेला है। खेला भी क्या है, वो 1.5 महीने पहले सो रहा था, 1.5 महीने के बाद जागा है। ये गेम पसंद आया बिग बॉस को। भाई 1.5 महीने इन लोगों ने चलाया है, उसके बाद भी पूरे 3 महीने होने जा रहे हैं, जो कि अविनाश और बिबिन ने पूरा कंटेंट दिया है, पूरी जिम्मेदारी संभाली है इस सीज़न की।
और उनको देखो क्या किया जा रहा है। अविनाश को तो फुटेज मिल जाती है, लेकिन विपिन को तो बिल्कुल साइड लाइन किया गया है, अंधे को दिख रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्रॉफी मत दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जनता के दिलों से विवेन को निकाल पाओगे। वो जनता का लाडला है, लाडला हीरो, समझ रहे हैं आप। कर लो जो करना है, घर के अंदर ही तो कर सकते हो, बाहर आने के बाद देखना, बाहर आने के बाद पता चल जाएगा करण को अपनी औकात का कि कहाँ पहुँचा मैं इंस्टाग्राम पे, और विवेन कहाँ पे पहुँचा है। तो दोस्तों ये है आज की पूरी कहानी। अ, फिर से बोलूँगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रॉफ़ी किसी को भी मिल सकती है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रॉफ़ी घर ही आ रही है। उम्मीद मत छोड़िए बस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।